जय हिंद, नमस्कार। मेरा आज लाइव आने का एक कारण है कि मेरे ही गांव में एक जिम्नास्टिक प्लेयर है, श्री अनंत राम जी। वो अभी तो ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन अपने वक्त के अंदर उनके पास काफ़ी जिम्नास्टिक के अंदर ब्रॉन्ज, सिल्वर और अपने इंडिया के लिए वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जिम्नास्टिक में ही। तो मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना था आर्मी में। जब मैं फौज में पूना में था तब भी मैंने देखा था, उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। आज भी लोग उनकी बात करते हैं क्योंकि वो मतलब गेम तो उनकी अच्छी ही थी, साथ में वो स्वभाव के भी बहुत अच्छे थे। मुझे उनसे अब मिलने का मतलब ऐसे ज़्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन मुझे अभी उनसे मिलने का मौका मिला और मेरी उनसे साथ बातचीत हुई। तो जब मैंने उनसे बात की तो उनके दिल में एक दर्द था, और दर्द भी ऐसा कि मतलब तो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, और वो उनके दिल में ये एक तमन्ना रहेगी कि फौज के अंदर जब वो थे तब तो उन्होंने किया, लेकिन आने के बाद वो कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। अब उसकी वजह मैं बताता हूँ। मैंने काफ़ी देर उनके साथ बात की, उनकी लाइफ के ऊपर, कैसे क्या हुआ, क्या क्यों हुआ। तो मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं ना, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर किसी का बच्चा पर्सनली कुछ करके अच्छा कर दे तो उसका क्रेडिट खुद को लेने के लिए तो आगे हो जाते हैं। उस वक्त तो बहुत वाह वाही बुलवाएंगे, इनाम देंगे, ये वो जो भी है। लेकिन ये एक बहुत अच्छे जिम्नास्टर थे और इनकी तमन्ना थी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट सैलरी, कोचिंग करके बच्चों को तैयार करूं। तो उन्होंने हमारे जो उस वक्त के सरकार थी, जो लीडर थे, उनके साथ मुलाकात की, उनको बताया। वो भली भांति जानते थे इनके बारे में कि ये बहुत अच्छे जिम्नास्टर है और गोल्ड मेडल लाए इंडिया के लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन जो रिक्वायरमेंट रखी वो पूरी नहीं हुई। आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपने झंडूता स्कूल में ही अपने लेवल पे कुछ तैयारी की। अच्छा, तैयारी तो करा दी, बच्चे तैयार कर दिए, लेकिन जब हमारे उस वक्त के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का नहीं, चीफ मिनिस्टर यहाँ आए झंडूता स्कूल में ही, तो इन्होंने बच्चों का प्रोग्राम भी रखा हुआ था। उन्होंने अपना भाषण और बाकी जो आते हैं ना, वो इधर उधर के चमचागिरी वाले लोगों को बताने वाले, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम इतने तीर मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब जिससे हमें वोट मिल जाए अगली बार का। ये जस्ट उनको बताते रहे कि मुझे 20 मिनट का, 15 मिनट का मौका दे दीजिए, लोग वो बच्चों को देखें, थोड़ा उनका हौसला बुलंद हो, और जिनके वो बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी कुछ अच्छा लगे, उन बच्चों को अच्छा लगे, किसी ने हमको देखा। लेकिन रात का अंधेरा तक हो गया, किसी ने नहीं देखा उनको। तो इनके मन को भी ठेस लगी, जो बच्चे कर रहे थे उनको भी लगा कि यार इस गेम का कोई मतलब तो है नहीं, इसको कोई देखता है नहीं। उनका भी दिल थोड़ा सा टूट गया, उनके पेरेंट्स का भी। ठीक है, उसके बाद जो भी है ऐसे धीरे धीरे। तो अब उनके दिल में ये की तमन्ना थी कि मेरा इरादा ये था कि अगर वो उस वक्त जो मैंने उनको प्लान तैयार करके दिया था, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, क्योंकि इंडोर गेम है वो। जिम्नास्टिक आउटडोर गेम नहीं, इंडोर गेम है, इंडोर हो जाता, इजीली हो जाता। तो मैं अपने हिमाचल के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट हिमाचल, फिर अपने देश के लिए कुछ ऐसे बच्चे तैयार करके देता जो कुछ मेडल लाते, कुछ नाम रोशन करते। लेकिन वो फैसिलिटी नहीं इनको मिल पाई। अब तो बुजुर्ग हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं तो चल आज ना कल, कुछ सालों में जब भी भगवान की वो है, मैंने चले जाना है। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये दर्द रहेगा हमेशा, क्योंकि अकेला वो चाह के भी ऐसा नहीं था कि खुद ही गए और खुद ही कर दिया, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा
गवर्नमेंट को थोड़ा सा अथॉराइज करना पड़ना था। वो अथॉरिटी, वो जगह, वो प्लेस नहीं दिया इनको। जब ये 30-32 साल जॉब करने के बाद पूरी लाइफ यहाँ पे खुद विदाउट सैलरी करने को तैयार थे, तो बताइए कि क्या इंडिया का जो प्लेयर है इंडिया लेवल का, वो बच्चों को तैयार करता तो कुछ ना कुछ हम उनसे हासिल ही कर सकते थे ना। नहीं किया। उनको मलाल है इस बात का बहुत ज्यादा, और मुझे भी दुख हुआ। ये आदमी कुछ करना चाहता था लेकिन किसी ने हेल्प ही नहीं की। जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको बुलाया जरूर जाता, बोला मेरे को, उन्होंने खुद बोला मेरे को बुलाया जाता, लेकिन जब मैं अपनी ये मांग रखता तो बोलते ठीक है होगा, लेकिन वो होगा में ही रह गया, हुआ नहीं। तो मैं लोगों को, ये मेरा लाइव का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, सब चाहते हैं पंजाब में भी फिर भी है, गेम को, स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है पंजाब में, लेकिन हिमाचल में कोई अभी भी स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, कब से बन रहा है वो सब देख रहे हैं, वो कैसे बन रहा है और वो भी चल रहा है। लेकिन जहाँ पे जो जिस चाहे कोई खेल मंत्री है, चाहे हमारा मुख्यमंत्री साहब हैं, चाहे कोई भी हैं, उन्हें ये देखना चाहिए थोड़ा सा, या उनके जो अधिकारी हैं उनको टाइम नहीं तो उनको बताओ, कम से कम किसी उनको थोड़ी सी तो तवज्जो दो इस बात पे यार, थोड़ा सा तो ध्यान दो कि हम कहाँ से आगे जा सकते हैं। हम बच्चे जा किस तरफ रहे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। क्या गेम हो रही है स्कूल के अंदर, जो टीचर्स हैं, फिजिकल टीचर्स हैं या स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उनका स्टैंडर्ड्स क्या है और किस लेवल की गेम में हो रही है? क्या सैलरी लेने के लिए जाते हैं? क्या नॉलेज है बच्चों को? कौन चेक करता है इस चीज़ को? कोई चेक नहीं करता है। हर चीज़ की एक तरीका होता है। मैं उनकी बातें सुन के, उनका जो दर्द था वो सुन के मेरे को बड़ा दुख लगा कि एक आदमी जज्बा लेके आया था कि चलो मैं अब जा करके अपने हिमाचल में, अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही वहीं पे एक ऐसी टीम तैयार करूंगा कि जो जैसे मैं घूमता था वैसे वो भी घूमे। घूमने का मतलब मैं ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक रिंग पे, एक तार पे, एक लोहे की छड़ी पे घूमने वाली बात कर रहा हूं मैं। चलो किस टीवी में तो आप लोगों ने किसी ने देखा ही होगा, बाकी आर्मी पर्सन है उनको तो पता ही है जिम्नास्टिक क्या होती है, कैसे करते हैं, उन्होंने देखा है सब कुछ। लेकिन बाकी लोगों को भी पता ही, आजकल कोई इतना अनजान नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उनको तो है ही है। वो बोला मैं कुछ, क्योंकि मेरी हेल्प ही नहीं हुई, बिना अथॉरिटी के मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस बात को सभी आप समझ सकते हैं कि अथॉरिटी गवर्नमेंट की थोड़ी सी चाहिए होती है बच्चों के लिए। जहाँ पे वो फैसिलिटी हुई वहाँ हर चीज़ चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। वो एकेडमी टाइप उसका होना था कुछ ना कुछ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोच मिल रहा था, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं उठाया। बस अपनी कुर्सी, अपने वोट बैंक, उसी पे लगे रहे। अब तो खैर जो होना था वो हो गया है। लेकिन मैं इतना ही मतलब मैंने उसी वक्त सोचा बैठे बैठे कि ये हमारे उस वक्त के पॉलिटिशियनों ने एक बहुत ही अच्छा मौका था, जो हम बच्चों को, आज वो बच्चे भी किसी ना किसी को तैयार कर रहे होते हो, किसी ना किसी मुकाम पे होते, पर नहीं हुआ। अभी भी बोल देते हैं, मैं देखता हूँ पॉलिटिशियन को कि हाँ हम करेंगे। झूठा दिलासा मत दो किसी को, और खासकर ऐसी जो हमारे डेवलपमेंट की चीज़ें हैं या बच्चों के कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको तो पक्का ही थोड़ा सा ध्यान दो। आने वाली जनरेशन का ध्यान उस तरफ ले जाओ, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओ। वो सब एक ही तरफ ध्यान है, उनको किस तरफ ध्यान हो आप सबको पता है, क्योंकि आपके आसपास सबके बच्चे हैं। सबके बच्चों का ध्यान किस तरफ हो सबको पता है।
चलो ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।